हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कोडर्स कैटलिस्ट चैनल में। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर विनोद राणा। फ्रेंड्स, हम लोगों ने लास्ट जो वीडियो में ये किया था कि जो लूपिंग स्टेटमेंट्स क्या होते हैं। हमने ये समझने की कोशिश की थी कि आपके एंट्री लेवल लूप्स क्या होते हैं, एग्जिट लेवल लूप्स क्या होते हैं आपके, या टाइप्स ऑफ लूप्स क्या होते हैं कि फॉर लूप क्या है, वाइल लूप क्या है, डू वाइल लूप क्या है। और हमने उनके बिहाफ पे बहुत बेसिक प्रोग्राम्स करके देखे थे। आज हम उन्हीं कंसेप्ट पे लूपिंग्स पर ही हम थोड़ा प्रॉपर प्रोग्राम देख रहे हैं। जो हम ये आपका उसका पार्ट 1 है आपका। ये कुछ 3-4 पार्ट में बनेगा आपका, जिसमें आपको मैं डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स करा कर दिखाऊंगा। ठीक है, आपका जो पहला प्रोग्राम है, हम ये चेक करने जा रहे हैं कि परफेक्ट नंबर क्या होता है। ठीक है, राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट ए नंबर एंड चेक वेदर इट इज परफेक्ट नंबर और नॉट। देखिए, परफेक्ट नंबर क्या होता है। परफेक्ट नंबर इज ए पॉजिटिव इंटीजर दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स पॉजिटिव डिविजर्स एक्सक्लूडिंग इटसेल्फ। मींस जो उसके फैक्टर्स हैं एक्सक्लूडिंग इटसेल्फ। जैसे 6 एग्जाम्पल है, 6 के फैक्टर कौन कौन से हैं, 1 है, 2 है और 3 है आपका है। और 6 भी उसका फैक्टर होता है, बट 6 को हमें क्या करना है, एक्सक्लूड करके चलना है। और इनके फैक्टर का सम देखिए आपका 6 ही आता है, तो 6 आपका क्या है, एक परफेक्ट नंबर है। सेम उससे बाद 28 चेक करिए आपका। 28 के जो फैक्टर्स हैं 1 है, 2 है, 4 है, 7 और 14 है। इनका जो सम आता है 28 आता है, इसलिए क्या आपका परफेक्ट नंबर है। देखिए, इसको हम थोड़ा प्रैक्टिकली करके देखते हैं। एक हम नंबर ले रहे हैं n, क्योंकि मुझे फैक्टर का सम करना है, तो इसलिए एक मैं s लेता हूँ आपका। और एक लूप चलाने के लिए मैं लेता हूँ एक आपका i आपका। अब देखिए, सबसे पहले एक नंबर एंटर ले लेते हैं। एंटर नंबर, और क्योंकि न्यूमेरिक है इसलिए स्कैनफ ले लेता हूँ। एक नंबर ले लिया मैंने इनपुट आपका। और इनिशियली क्योंकि अभी कोई फैक्टर निकला नहीं, इसलिए सम की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब एक लूप चलाऊंगा देखिए आपका। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है, लूप कब से कब तक चलेगा। देखिए, 1 से लेकर किसी भी नंबर का जो सबसे बड़ा फैक्टर होता है वो खुद होता है इटसेल्फ। और अगर हम खुद को हटा दें, एक्सक्लूड कर दें, तो वो मैक्सिमम किससे डिवाइड हो सकता है, अपने हाफ से। अपने हाफ से अगर वो नंबर डिवाइड होता है, फिर वो खुद से होता है अपने हाफ, और खुद के बीच में वो किसी नंबर डिवाइड नहीं होता है। और क्योंकि परफेक्ट नंबर में हमें खुद से डिवाइड नहीं करना है, तो इसलिए हम जो लूप चलाएंगे वो चलाएंगे i लेस देन इक्वल टू n/2 तक का आपका। हम हाफ तक लूप चलाएंगे बस आपका, और i प्लस प्लस। और क्या चेक करूंगा कि वो उसका फैक्टर है कि नहीं है आपका। इफ n मॉड i क्या इक्वल टू 0 है, अगर ये डिविजिबल है, वो उसका फैक्टर है, तो सम प्लस इक्वल टू i कर दूंगा आपका। इसको सम करते जाऊंगा और बाहर निकल कर ये चेक कर लूंगा कि क्या वो दोनों नंबर बराबर हैं, क्या ओरिजिनल नंबर इक्वल टू s है। अगर ऐसा है तो प्रिंटफ परफेक्ट नंबर, और अगर ऐसा नहीं है तो एल्स नॉट ए परफेक्ट नंबर। नॉट ए परफेक्ट नंबर आपका यहाँ पर नोट कर दीजिए। अब चला के देखिए जरा इसको। देखिए, एक नंबर एंटर कर रहा हूँ 6। देखिए क्या लिखा, परफेक्ट नंबर। एक और नंबर डालिए 20। 20 इज नॉट ए परफेक्ट नंबर। देखिए, नॉट ए परफेक्ट नंबर। 28 डालिए, 28। देखिए 28 क्या करें, परफेक्ट नंबर है आपको। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन ये लॉजिक कई लोगों को नहीं समझ में आता। कई लोग सिर्फ लेस देन n चलाते हैं। देखिए, एक्स्ट्रा लूप चलाकर आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। जो बेस्ट वे ऑफ प्रोग्रामिंग क्या होती है कि कम से कम इटरेशन से, मीन्स कम से कम रिपीटेशन से आपका प्रोग्राम बने, कम से कम वेरिएबल्स आपका प्रोग्राम बने आपका। वो प्रोग्राम आपके बेस्ट प्रोग्राम कहलाते हैं आपके। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, अगला प्रोग्राम है आपका प्रॉनिक नंबर। देखिए, पहले बात समझिए, प्रॉनिक नंबर होता क्या है। किन्हीं दो कंजिक्यूटिव नंबर का मल्टीप्लिकेशन, अगर वो नंबर है, जैसे हमने बोला आपका 12 एक प्रॉनिक नंबर क्यों है, क्योंकि 3 इंटू 4, देखिए दो कंजिक्यूटिव नंबर का मल्टीप्लिकेशन 12 है। जैसे 20 देखिए आपका 4 इंटू 5 20 होता है, तो ये प्रॉनिक नंबर। तो पढ़ भी लीजिए क्या लिखा है। अ प्रॉनिक नंबर इज अ नंबर दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ टू कंजिक्यूटिव इंटीजर्स इफ i इंटू आई प्लस 1। और i 1 है तो i प्लस 1 कितना 2 हो जाएगा। क्या इनका दो अगर मल्टीप्लिकेशन इज द टू द ओरिजिनल इनपुट नंबर, अगर वो इनका मल्टीप्लिकेशन जो ओरिजिनल जो इनपुट किया था उसके बराबर है, तो उसको क्या कहते हैं, प्रोडक्ट नंबर कहते हैं। एल्स इट इज नॉट ए प्रोडक्ट नंबर। देखिए कैसे बनाएंगे इसको। ये सब एग्जांपल फॉर लूप के हैं। देखिए, आपके प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं प्रोडक्ट नंबर का। तो देखिए, एक तो ले लूंगा मैं आपका n, जो मुझे नंबर चाहिए आपका, और एक ले लूंगा आपका i, जो लूपिंग चलाएगा आपका। और एक फ्लैग वेरिएबल है मेरे पास। मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि फ्लैग वेरिएबल उन वेरिएबल्स को कहते हैं जो आइदर 1 और 0 कंटेन करता है, मीन जो ट्रू और फॉल्स कंटेन करता है। क्योंकि अभी ये प्रॉनिक नंबर है नहीं, तो मैं इसको 0 ले लेता हूँ। तो मैंने एक नंबर यूजर से इनपुट लिया, एंटर अ नंबर,
नंबर इनपुट कर लेता हूँ। अब चेक कर रहा हूँ कि क्या मुझे प्रोडक्ट नंबर है कि, तो मैं क्या करूँगी कि फॉर आई की वैल्यू 1। अब बात फिर अगेन बात क्या है कि कब तक लूप चलेगा आपका। देखिए आप सिर्फ उसका हाफ तक भी लूप चला देंगे तो भी आपका चेक हो जाएगा। जैसे कि आपका 20 आपका प्रोनिक नंबर था, तो 20 का हाफ कितना 10, तो 10 को अगर आप 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कभी वो नंबर के तो उससे बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा आपको, तो आप केवल हाफ तक चेक कर लीजिए, लेकिन इक्वल टू n/2 तक। वैसे अगर आप इसका स्क्वायर रूट तक चेक करेंगे तो और ज़्यादा बेटर है, स्क्वायर रूट से ही आपका काम हो जाएगा। लेकिन अभी चले स्क्वायर रूट आपको कैसे लगाना है क्या लगाना नहीं मालूम है, अभी मैं चला कर भी दिखा दूंगा i++। अब देखिए मैं इसके अंदर क्या करूँगा, देखिए आपका इफ़ i इंटू i+1, i+1, देखिए i+1 को ब्रैकेट में लिखिए, क्योंकि आप सब जानते हैं अगर मैं ब्रैकेट नहीं लगाऊंगा तो बॉड मास में i इंटू आई पहले हो जाएगा आपका। तो अभी i+1 पहले करेगा और देन इंटू आई करेगा। क्या ये इक्वल टू n के बराबर है? अगर ऐसा है तो मुझे मेरा नंबर मिल चुका है कि प्रोनिक नंबर आपका, तो मैंने क्या करूँगा फ्लैग को 1 कर दूंगा आपका, और आगे चेक करने की जरूरत है नहीं, इसलिए मैं इसको ब्रेक कर दूंगा आपका। फिर समझने की कोशिश करिए, अगर मुझे कभी भी मेरी डिजायर्ड चीज़ मिल जाती है तो मुझे आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर मुझे चीज़ नहीं मिल रही तब तो लूप पूरा चलेगा आपका, लेकिन अगर मुझे कभी भी मेरी चीज़ जो मुझे मिलनी थी मुझे मिल चुकी है तो मैं इसको वहीं ब्रेक कर दूंगा। अब बाहर निकल कर चेक कर लीजिए कि इफ़ फ्लैग की वैल्यू क्या 1 है, अगर 1 है तो मैसेज दे दीजिए printf प्रोनिक नंबर, और एल्स में लिख दीजिए नॉट प्रोनिक नंबर, एल्स नॉट प्रोनिक नंबर आपका, ये यहाँ नोट कर दीजिए। चेक करके देखिए जरा, देख के नंबर डाल रहा हूँ मैं आपका। चलिए 20 प्रोनिक नंबर है, 4 × 5 20 होता, देखिए आपका। एक और नंबर डालिए 30 भी प्रोनिक नंबर है क्योंकि 5 × 6 आपका 30 होता है। जैसे मैंने एग्जाम्पल में दिया था 12 भी एक आपका प्रोनिक नंबर है, 3 × 4। लेकिन देखिए एक ऐसा नंबर ले लो जो नहीं है आपका, जैसे मैं ले रहा हूँ 24 4 × 6 होता है, बट ये दोनों कॉन्जिक्यूटिव नंबर नहीं है आपके, तो नॉट प्रोनिक नंबर आगे देखिए आपका। अब नीचे देखिए रिजल्ट देखते रहे, नीचे रिजल्ट आता रहता है आपका। तो आई थिंक आपको प्रोनिक नंबर समझ में आ गया होगा। हाँ देखिए मैंने आपसे कहा था कि आपको जो लूप है और भी कम चला सकते हैं आप, तो उसके लिए आप क्या करिए, एक हेडर फाइल लगाइए math.h। अब जो लूप है आपका वो और कम हो जाएगा, आप लूप चलाइए अप टू स्क्वायर रूट SQRT ऑफ n तक का। देखिए एक रूल होता है मैथ का आपका कि अगर कोई भी नंबर अपने स्क्वायर रूट तक डिवाइड हो रहा है तो वो आगे भी होता है, और स्क्वायर रूट तक डिवाइड नहीं हो रहा तो आगे डिवाइड नहीं होता है। तो अगर स्क्वायर रूट तक ही चेक कर लेंगे तो भी आपका प्रोग्राम आपका आंसर दे देगा। चेक करिए जरा, देखिए 12, ठीक है प्रोनिक नंबर, फिर चेक करिए 24 नॉट प्रोनिक नंबर, ठीक है। तो आप स्क्वायर रूट तक भी लूप चला सकते हैं, और ये आप पर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा मेथड ज़्यादा बेटर है। वैसे स्क्वायर रूट वाला मेथड ज़्यादा बेटर है आपका। चलिए आगे चलते हैं। देखिए अगला प्रोग्राम हमारा SCF। देखिए मैंने इसके नेक्स्ट प्रोग्राम LCM का और उसके नेक्स्ट प्रोग्राम आपका को प्राइम नंबर है। मैं आपको एक कंसेप्ट ऐसा बता रहा हूँ जिससे तीनों प्रोग्राम एक साथ बन जाएंगे आपके। मीन्स आपका SCF का प्रोग्राम या आपका ये LCM का प्रोग्राम या फिर आपका को प्राइम नंबर का प्रोग्राम, इन तीनों के जो लॉजिक्स हैं वो लगभग सिमिलर टाइप के हैं आपके। कैसे जब दिखा तो देखिए आपको पहले SCF का प्रोग्राम। देखिए SCF क्या, इसको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी कहते हैं आपका, या इसको GCD भी कहते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर भी कहते हैं आपका। तो इस प्रोग्राम में हम 2 नंबर इनपुट करेंगे और उन 2 नंबर का हम SCF निकालेंगे आपका। अगेन देखिए डेफिनेशन क्या है इसकी, द SCF ऑफ 2 नंबर इज द हाईएस्ट नंबर अमंग ऑल द कॉमन फैक्टर्स। मीन्स किसी 2 नंबर के जितने भी फैक्टर्स हैं उसमें जो दोनों का जो सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है आपका है उसका SCF कहते हैं आपका। फॉर एग्जाम्पल 2 नंबर अगर मेरे 12 और 36 हैं, तो देखिए 12 और 36 के जो कॉमन फैक्टर है 12 ही है। 12 से 12 भी डिवाइड होता है और 12 से 36 भी डिवाइड हो जाता है आपका। तो 12 और 36 का जो कॉमन जो फैक्टर सबसे बड़ा फैक्टर है वो 12 है आपका। और अगर मैं 15 और 100 का लेता हूँ अगर आपका, तो 15 के जो फैक्टर्स है 15 का 15 तो है, बट 15 से 100 डिवाइड नहीं होता आपका। 15 का नेक्स्ट फैक्टर कौन सा होगा, 5 होगा, और 5 से 100 भी डिवाइड होता है आपका। तो 5 इज द कॉमन सबसे हाईएस्ट फैक्टर आपका किसके इसके बीच में, 15 और 100 के बीच में। देखिए सबसे पहले मैं क्या लूँगा, 2 नंबर लूँगा आपका। अब देखिए मैं इसको बनाकर इस प्रोग्राम को बनाऊंगा वाइल लूप से। वाइल लूप से बेटर है आपका, कैसे बता रहा हूँ। एक मैं ले रहा हूँ नंबर 1 N1, एक N2 और एक ले लेता हूँ आपका N। अब देखिए 2 नंबर लीजिए यूजर से, printf एंटर 2 नंबर, और स्कैनर से 2 नंबर एक साथ एंटर ले लीजिए। दो नंबर एंटर हो गए। अब देखिए एक मैथमेटिकली तो आप फैक्टर निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए मैं आपको यहाँ बहुत एक अच्छा लॉजिक बता रहा हूँ।
देखिए जो भी आपका दो नंबर में से जो आपका इसका एचसीएफ निकलेगा वो छोटा नंबर या उससे और छोटा नंबर होगा आपका। जो दोनों में जो छोटा नंबर है वो या उससे छोटा नंबर आपका। तो सबसे पहला क्या करें, छोटा नंबर निकाल लीजिए, n इक्वल टू n1 लेस देन n2, क्वेश्चन मार्क n1 नहीं तो n2। देखिए ये सब मैं आपको ऑपरेटर में पढ़ा चुका हूँ। आप मेरे जो इस सीरीज में जो मैंने एक टॉपिक बना चुका हूँ आपका ऑपरेटर्स, उसमें आपको क्लियर बता चुका था कि कंडीशनल ऑपरेटर क्या होता है। तो ये मैंने देखिए कंडीशनल ऑपरेटर लगाया मैंने आपका, कंडीशनल ऑपरेटर कहते हैं इसको आपका, ठीक है आपका। अब n में क्या है कि जैसे अगर 15 और 100 है तो 15 और 100 में छोटा नंबर कौन था, 15 था आपका, तो मुझे 15 मिल चुका आपका। अब मैं यहाँ पे एक लूप चलाऊंगा वाइल जब तक n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, क्योंकि अगर इनमें से कोई एक प्राइम नंबर हो जाएगा अगर आपका, तो मे बी उसका जो फैक्टर है सबसे बड़ा फैक्टर 1 ही निकले आपका, तो मैं 1 तक लूप चलाऊंगा आपका। अब मैं क्या करूँगा, इस n से दोनों को डिवाइड कर लूँगा। इफ़ n1 मॉड n क्या इक्वल टू 0 है, क्या n n1 का फैक्टर है, एंड क्या n2 मॉड n इक्वल टू 0 है, क्या n n2 का फैक्टर है। तो अगर n दोनों का फैक्टर है तो मुझे मेरा नंबर मिल चुका है, तो मैं ब्रेक कर दूंगा आपका यहाँ पर। और अगर ऐसा नहीं है तो n को माइनस कर दीजिए। तो हम इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में चला रहे हैं, इसलिए क्या वाइल लूप चला, क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि लूप कब तक चलना है, कितने बार चलना है। कब तक चलना है तो मालूम है, कितने बार चलना है ये नहीं मानता मुझे आपका। जब तक n 1 से बड़ा है, लेकिन अगर बीच में अगर डिवाइड हो जाएगा, जैसे कि दो नंबर हैं 20 और 100, तो छोटा नंबर कौन सा है, 20 है। 20 को भी डिवाइड करता है, 20 100 को भी डिवाइड करता है, तो 20 मेरा आंसर हो गया आपका, तो पहली बार बाहर निकल जाएगा आपका। तो फॉर लूप वहाँ चलाते हैं जहाँ पर मुझे मालूम है फिक्स कि मुझे 5 बार 8 बार 10 बार कितने बार चलाना है। जबकि इस बार में मुझे नहीं मानता कि लूप कब तक चलेगा। 15 और 100 के केस में 15 14 13 करते करते जब 5 पर आएगा तो मुझे मेरा नंबर मिलेगा। बाहर निकल कर उसका प्रिंट कर दीजिए, प्रिंट एफ एचसीएफ इज कॉमा n, दैट्स ऑल। अब चला के देखिए जरा इसको, देखिए दो नंबर एंटर करने हैं आपको। चले मैं पहले 15 और 100 डाल रहा हूँ, तो इसका आंसर कितना 5 आना चाहिए, ठीक है 5, एचसीएफ इज 5। फिर चला के देखिए, देखिए आपके बाद 20 और 100 डालेंगे तो 20 इसका आंसर है, कि 20 से डिवाइड हो जाएगा। और आप ये मत समझिएगा मैं पहला नंबर छोटा क्यों डाल रहा हूँ। देखिए आप पहला नंबर चेंज कर दीजिए, हम आपके बाद डाल दिए 36 एंड 12, जो हमने एग्जांपल इसमें लिया था आपका। तो इसका आंसर क्या है 12 है, क्योंकि 12 इस पर छोटा है और 12 ही दोनों को डिवाइड भी कर देता है आपका, तो 12 इसका आंसर हो गया आपका। तो आप कोई भी दो नंबर एंटर करेंगे तो ये उसका क्या कर देगा, आपका एचसीएफ दे देगा आपका। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा एचसीएफ कैसे निकालना है। देखिए नेक्स्ट प्रोग्राम देते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रोग्राम एलसीएम है। देखिए एलसीएम निकालने के कई तरीके हैं, लेकिन मैं जो आपको तरीका बता रहा हूँ जिसमें आपको बेस्ट वे, आपको बेस्ट पॉसिबल वे मिलेगा आपको कि एक ही प्रोग्राम से, मतलब एचसीएफ के प्रोग्राम से ही आपको एलसीएम में निकल आएगा। तो पहले बात तो एलसीएम कहते किसको हैं। देखिए लिखा है राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट 2 नंबर एंड प्रिंट देयर एलसीएम। तो द लीस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 नंबर इज द लोएस्ट पॉसिबल नंबर दैट कैन बी डिविजिबल बाय बोथ। मतलब इसमें क्या करना है कि जो दो नंबर आप एंटर करेंगे वो डिवाइड करेगा उस नंबर को जिसको हम सर्च कर रहे हैं आपका। जैसे अगर मैं फिर वही 15 और 100 का एग्जांपल लेता हूँ, 15 और 100 सबसे छोटे नंबर किसको डिवाइड कर सकते हैं, 15 और 100 को डिवाइड करना, 15 और 100 नीचे नीचे आएंगे आपके बाद, तो ऊपर कौन सा नंबर आएगा जिसको सबसे छोटा नंबर डिवाइड करेंगे, तो इसका आंसर 300 हो गया आपका। तो 300 वो सबसे छोटा नंबर है जिसको 15 और 100 दोनों डिवाइड करते हैं। जैसे कि 20 और 100 है, 20 और 100 में वो सबसे छोटा नंबर बताइए जिसको ये दोनों नंबर डिवाइड करते हैं, तो इसका आंसर 100 ही हो जाएगा, क्योंकि 100 को 100 भी डिवाइड करता है और 100 को आपको 20 भी डिवाइड कर देता है। इसी प्रकार से इसे नीचे देखिए एग्जाम्पल में क्या लिया हुआ है 12 और 36 आपका। 12 और 36 में वो सबसे छोटा नंबर बताइए जिसको 12 और 30 से डिवाइड करते हैं, वो उसका आंसर 72 है। देखिए आपका, तो 72 इज द लोएस्ट लीस्ट कॉमन मल्टीपल आपका किसका, 12 और 36 का। 15 और 100 कौन है, 300 आपका। तो देखिए कैसे बनाएंगे, तो देखिए मैथमेटिकली मैं देखिए आपको बता रहा हूँ, आप इन दोनों का एचसीएफ निकाले। अभी देखिए मैंने कुछ देर पहले आपका 15 और 100 का एचसीएफ कितना निकाला था, 15 100 का एचसीएफ, 15 और 100 का एचसीएफ निकलता 5 आपका। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, 15 और 100 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 1500 मीन n1 इंटू n2 को मल्टीप्लाई करके एचसीएफ से डिवाइड कर देंगे तो एलसीएम निकल आता है। तो आपको एलसीएम निकालने के लिए भी आप एचसीएफ निकालिए और दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या करिए उसका एचसीएफ से डिवाइड कर दीजिए आपका, तो आपका आंसर निकल जाएगा। देखिए 15 और 100 का जो आपका एचसीएफ था 5 था, इनको मल्टीप्लाई करके आता है 1500 और 1500 डिवाइड 5 300 आ जाता है आपका। तो आपको कोई एक सेपरेट प्रोग्राम नहीं बनाना है आपको। देखिए ये जो प्रोग्राम बना हुआ है जो मैंने अभी आपको 2 मिनट पहले बना कर दिखाया था, आप इसी में देखिए क्या करूँगा मैं, यहीं पर ही आपका फिर दूंगा लिखूँगा n इक्वल टू n1 इंटू n2 और डिवाइड बाय n,
डिवाइड बैन कर दीजिए आप, और यहाँ मैसेज बदल दीजिए, मैसेज में लीजिए एलसीएम इज सेम। आपको देखिए पूरा प्रोग्राम देखिए, कुछ भी मैंने चेंज नहीं किया। देखिए मैंने सिर्फ एक सेपरेट एक लाइन यहाँ पर ऑलरेडी दी आपकी कि अगर इनको मल्टीप्लाई करके जो एन आपका आया था, एन क्या आया था, एचसीएफ आया था, उससे मैंने डिवाइड कर दिया, और जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा आपका एलसीएम हो जाएगा। चेक करके देखिए जरा। अब दो नंबर डालिए 15 और 100, तो इसका आंसर कितना 300 आना चाहिए आपका। अभी कुछ देर पहले इसका एसएफ कितना था, 5 आया था, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे 1500 डिवाइडेड 5 300। देखिए एलसीएम इज 300 आपका। आई थिंक आपका डाउट क्लियर हो गया होगा एकदम। हाँ देखिए मैं 20 और 100 डालूँ, देखिए आपका ये देखिए 100 आपका 40 और 15, देखिए इतना 200 आपका। तो आई थिंक आप क्लियर हो गया होगा आपको। और देखिए लास्ट प्रोग्राम देखिए क्या आपका, को प्राइम नंबर्स। देखिए को प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट टू नंबर्स एंड चेक वेदर दे आर को प्राइम नंबर और नॉट। को प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर दैट हैव ओनली वन कॉमन फैक्टर आपका, जिसका सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर होता है, वो आपके क्या कहलाते हैं, आपके को प्राइम नंबर्स कहलाते हैं आपके। और वो कॉमन फैक्टर कौन सा होता है, 1 होना चाहिए आपका। दैट मीन्स अ पेयर ऑफ नंबर्स सेट टू बी अ कोप्राइनम व्हेन दे हैव देयर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एज 1। जैसे देखिए एग्जांपल में क्या दिया हुआ है, 4 और 9, 4 और 9 आर कोप्राइम नंबर्स बिकॉज 1 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ बोथ द नंबर्स। जी नीचे देखिए 8 और 15 का देखिए कॉमन फैक्टर कौन सा, 1 है आपका। तो जिसका भी कॉमन फैक्टर 1 आए वो क्या कहलाता है आपका, कोप्राइम नंबर कहलाते हैं। देखिए एग्जाम्पल में देखिए जरा, सेम यही एग्जाम्पल लीजिए आप, कोई अलग एग्जाम्पल नहीं लेना है क्योंकि ऐसे तो हमने निकाला ही था। सिर्फ यहाँ पे एक इफ लगा दीजिए और कुछ नहीं वैसा आपका। यहाँ पे देखिए इफ लगाई, इफ एन इक्वल टू अगर 1 आ रहा है, मीन्स अगर लास्ट में एस से अगर आपको 1 आ रहा है तो प्रिंट एफ को प्राइम नंबर, और अगर ऐसा नहीं है एल्स नॉट को प्राइम नंबर। नॉट को प्राइम नंबर चेक करिए जरा। ठीक है 2 नंबर डालिए, मैं डाला 4 और 9। देखिए इनका जो कॉमन फैक्टर कौन सा 1 है, तो जिसका भी कॉमन फैक्टर 1 आ जाए आपका तो को प्राइम नंबर्स कहलाते हैं आपके। फिर डालिए 8 और 15, देखिए आपका को प्राइम नंबर। एक ऐसे डालिए जो नहीं है, जैसे मैंने डाल दिया 10 और 50, देखिए नहीं है आपका। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं आपके। देखिए मैंने इस वीडियो में कुछ प्रोग्राम लेने की कोशिश की जो आपको क्लियर कर सके कि इसमें आपके फॉर और वाइल के बिहाफ पे क्या क्या प्रोग्राम बनते हैं। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। आपके कोई भी कन्फ्यूजन होते हैं आप उन कन्फ्यूजन को आप मेल कर सकते हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, और प्लीज़ लाइव एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कोई भी आपके कन्फ्यूजन होता है आप मुझसे कभी भी पूछ सकते हैं।